प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा बोले, आरक्षण नहीं दिला पाया तो खुद को कर लूंगा राजनीति से अलग। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़े ठेकेदारों पर सेंट्रल जीएसटी का छापा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने किया रेल दुर्घटना पर मॉक ड्रिल। यात्रियों को बचाने में रेलवे के साथ आई एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं रेहाना। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आहोम जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर नई दिल्ली में एक समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश का इतिहास दास्ता की कथा नहीं बल्कि वीरता, बलिदान और नायकों का इतिहास है। लोगों को स्वतंत्रता के बाद गलत ढंग से लिखे गए इतिहास को बदलना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि देश अब ब्रिटिश शासन के बाद हुई गलतियों को सुधार रहा है। भारत का इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है। भारत का इतिहास योद्धाओं का इतिहास है, विजय का इतिहास है। भारत का इतिहास अत्याचारियों के विरुद्ध अभूतपूर्व शौर्य और पराक्रम दिखाने का इतिहास है। भारत का इतिहास जय का है। भारत का इतिहास जंग का है। भारत का इतिहास त्याग का है, तप का है। भारत का इतिहास वीरता का है, बलिदान का है, महान परंपरा का है। लेकिन दुर्भाग्य से हमें आजादी के बाद भी वही इतिहास पढ़ाया जाता रहा जो गुलामी के कालखंड में साजिशन रचा गया था। आजादी के बाद जरूरत थी हमें गुलाम बनाने वाले विदेशियों के एजेंडे को बदला जाए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। देश के हर कोने में मां भारती के वीर, मां भारती के वीर बेटे बेटियों ने कैसे आतताइयों का मुकाबला किया, अपना जीवन समर्पित कर दिया। इस इतिहास को जानबूझ करके दबा दिया गया। क्या लासित बारफुकन का शौर्य मायने नहीं रखता क्या? क्या देश के संस्कृति के लिए, पहचान के लिए मुगलों के खिलाफ युद्ध में लड़ने वाले असम के हजारों लोगों का बलिदान कोई मायने नहीं रखता? हम सब जानते हैं कि अत्याचारों से भरे लंबे कालखंड में अत्याचारियों पर विजय की भी हजारों गाथाएं हैं, जय की गाथाएं हैं, त्याग की गाथा है, तर्पण की गाथाएं हैं। उन इतिहास के मुख्य धारा में जगह न देकर पहले जो गलती हुई, अब देश उसे सुधार रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि लचित बरफुकन ने हमें अपने कार्यों से देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। लचित बरफुकन के नेतृत्व में अहोम सेना ने मुगलों को पराजित किया और गुवाहाटी को औरंगजेब के कब्जे से मुक्त कराया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने लचित बरफुकन को साहस का प्रतीक बताया। प्रदेश के उद्योग और आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने आरक्षण मामले पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर वे राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। अगर अब भी आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिला पाए तो खुद को राजनीति से अलग कर लेंगे।
हम रोज जब से मैं नहीं, मेरा सरकार, मेरे मुख्यमंत्री आदिवासी भाई लोग से लगातार बैठ के लगातार सुझाव, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से हम कर्नाटक तमिलनाडु गए, उन्हीं का सुझाव के माध्यम से उन लोगों का मांग था विधानसभा लगाओ, विशेष विधानसभा। उससे बढ़ के क्या करना है? हम 1 तारीख और 2 तारीख को उसको कानून बनाएंगे, उनको पास करवाएंगे। हम राज्यपाल के साथ राष्ट्रपति के पास और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे। अगर उस समय तक अगर कुछ सफलता नहीं मिला, मैं राजनीति से अलग करूंगा। सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री का यह बयान उस समय आया जब कैबिनेट ने आरक्षण देने के लिए 2 संशोधन विधेयकों को मंजूरी दी है। इन विधेयकों को सरकार 1 और 2 दिसंबर को हो रहे विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने वाली है। सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कल राजनांदगांव में एक ठेकेदार के ठिकानों पर छापा मारा है। यह कार्रवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े ठेकेदार विकास और विनय सिंह के ठिकानों पर हुई है। दोपहर में पहुंचे जीएसटी के अधिकारी देर रात तक इन ठिकानों पर दस्तावेजों की तलाशी करते रहे थे। बताया जा रहा है कि ठेकेदारों द्वारा जीएसटी चोरी के इनपुट के बाद एजेंसी ने यह कार्रवाई की है। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। यहाँ लो। ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर, आपका केवाईसी अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान, सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, ओटीपी, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन समाचार में। दुर्ग से राजहरा रेल मार्ग के मरोदा रेल स्टेशन में के यार्ड में शुक्रवार को यात्री ट्रेन की एक बोगी पटरी से उतर गई। दुर्घटना में बोगी में सवार 2 दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। गंभीरता देखते हुए रेलवे के साथ ही आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ की टीम को इसकी जानकारी दी गई। कुछ ही देर में राहत टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंच गई। राहत और बचाव का कार्य तत्परता से शुरू हुआ। यह पूरी कवायद एक मॉक ड्रिल का हिस्सा थी, जिसे रेलवे ने दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य की तैयारी परखने के लिए किया था। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि यह रेलवे, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की संयुक्त एक्सरसाइज थी। इसमें हमारा मकसद यह देखना था कि तीनों टीमें कितने समन्वय से काम कर पा रही हैं। की बहुत एक बड़ी अहमियत होती है किसी भी एक्सीडेंट में, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा रहे। तीनों टीमें, जितने भी स्टेट की, सेंटर से एनडीआरएफ की और रेलवे की, ये तीनों टीम मिलकर के काम करें और पैसेंजर के हित में काम करें, रेस्क्यू ऑपरेशन जल्दी से जल्दी करें। यही चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट होती है, यही चीज़ सबसे महत्वपूर्ण होती है। जो कमी देखी जाती है उसको कैसे पूरा किया जाता है? देखिए, कमी ऐसे कोई कमी का मतलब ही निरंतर सुधार की बात है इसमें, है ना। कमी हम नहीं कह सकते, निरंतर सुधार की बात है। नई नई तकनीक आ रही हैं, उन नई तकनीक का इंडक्शन जल्दी करें अपनी टीम में। नए इक्विपमेंट्स हैं, जिससे कि जो भी कटर्स हैं, जो लोहे को काटने के हमारे उपकरण हैं, ये और जल्दी और बेहतरी से कोच की कटिंग कर सकें और रिलीफ कर सकें। इसमें ज़रूर सुधार की गुंजाइश होती है, डिपेंडिंग ऑन दी लेटेस्ट इक्विपमेंट, वो किया जाएगा। आरपीएफ के कमांडेंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि किसी दुर्घटना के समय आरपीएफ की भूमिका बढ़ जाती है। उनकी टीम बचाव कार्य में मदद करने के साथ ही दुर्घटना स्थल को सुरक्षित भी करती है, ताकि बाहरी लोग बचाव कार्य में बाधा न डाल सके। अधिकारियों ने बताया कि इस मॉक ड्रिल के नतीजों की समीक्षा की जाएगी, ताकि ऐसे अभियानों को और प्रभावशाली बनाया जा सके। कैंसर के प्रति जागरूकता के लिए राजनांदगांव में कल एक सेमिनार का आयोजन किया गया। नगर निगम और सिद्धि फाउंडेशन के संयुक्त आयोजन में विशेषज्ञों ने कैंसर के लक्षण, बचाव और इलाज की विस्तृत जानकारी दी। कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता ने बताया कि कैंसर को अगर शुरुआत में ही पहचान लिया जाए तो इसका इलाज आसान हो जाता है। इसके लिए जागरूकता बेहद जरूरी है।
जिससे लोगों के अंदर डर रहता है, इसको अगर हम अच्छे से पहचानें, इसके लक्षण को जानें, इसे जल्दी पकड़ें, तो ये डायबिटीज़, शुगर से छोटी बीमारी कहलाएगी। हमारे इंडिया में ये बीमारी मुख्यतः आज से 10 साल पहले तीसरे और चौथे स्टेज में ही पकड़ा जाता था, पर अभी जागरूकता के कारण हमने देखा है दूसरे तीसरे स्टेज में भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और ये जागरूकता हम जितनी ज़्यादा फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 80% लोग हम स्टेज 1 में पकड़ पाएंगे। दूसरा है इनको होने से रोकने के तरीके, ये क्यों होते हैं उनके कारण जाने और इन्हें होने से भी रोकें, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसे जितनी जल्दी पकड़ेंगे हमें उतना कम इलाज लगेगा, हमारे शरीर का उतना कम लॉस होगा और हम इससे उतनी जल्दी उभर पाएंगे। आयोजक संस्था से जुड़ी अर्चना दास ने बताया कि गांव की महिलाओं को इन बीमारियों के बारे में अधिक जानकारी नहीं है। उनकी कोशिश है कि गांव में महिलाओं को जागरूक किया जाए ताकि कैंसर को शुरुआत में ही पहचानने में मदद मिल पाए। तक ये बात पहुंच ही नहीं पाती, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर में जाके ये सारा नॉलेज उन लोग को दें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि गांव की महिलाओं में अवेयरनेस आ जाए और वो हम लोग से जुड़े और निसंकोच होकर हम लोग को बातें बताएं। और ये हमारा दूसरा या तीसरा प्रयास है कि हम गांव की महिलाओं से डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कुपोषण, जैसे हम लोगों ने कुपोषण की एक बार लड़ाई लड़ी थी, गांव-गांव जाके हमने कुपोषण को दूर करने की कोशिश की थी, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि कैंसर के बारे में भी हम गांव-गांव जाएं और लोगों को अवेयर करें। सेमिनार में आए डॉक्टरों का कहना था कि देश में इस समय मुंह के कैंसर के सर्वाधिक मामले सामने आ रहे हैं। इसके लिए धूम्रपान, तंबाकू, खैनी का सेवन सबसे बड़ा कारण है। महिलाओं में सबसे अधिक सर्वाइकल व ब्रेस्ट कैंसर होता है। इसका कोई विशेष कारण नहीं होता। इसके लक्षण दिखाई देने पर तुरंत इलाज कराना चाहिए। गोवा में चल रहे 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस बार एक प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान की ओर से लगाई गई इस प्रदर्शनी में सिनेमा की तकनीक और प्रौद्योगिकी से जुड़े पहलुओं को प्रदर्शित किया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। इंडिया इस साल फिल्म प्रेमियों को एक नया और रोमांचक अनुभव प्रदान कर रहा है। इफ्फी में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान द्वारा फिल्म कला, सिनेमा से संबंधित प्रौद्योगिकी और विभिन्न तत्वों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है, जो फिल्म प्रौद्योगिकी और फिल्म कला, सिनेमा और आधुनिक से संबंधित विभिन्न उत्पादों और उपकरणों का प्रदर्शन कर रही है। टेक पवेलियन देखने के लिए मैं खास करके यहाँ पे आया हूँ और पूना फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ द पूना, इन्होंने उसका आयोजन किया है। अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 20 डिफरेंट कंपनीज हैव पार्टिसिपेटेड। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द नॉट ओनली द कैमरा बट द टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल यहाँ पे, जो फिल्म इंडस्ट्रीज के रिलेटेड है, वो देखने के लिए आया हूँ। फॉर द 53rd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फॉर ऑल द फिल्म इंडस्ट्री पीपल, जो यहाँ आके वो देखे, वो यहाँ के समझे, उनके साथ में डिस्कशन करे। पणजी के कला अकादमी से सटे फुटबॉल ग्राउंड में प्रदर्शनी लगाई जा रही है, जो 21 से 27 नवंबर तक चलेगी। प्रदर्शनी में 7000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में विभिन्न आकारों के 20 स्टॉल हैं। सोनी, कैनन, रेड, लेइका, अल्टास, डीजीओ, ए फ्यूचर लाइट्स, हंसा सिने इक्विपमेंट जैसे सिनेमा उपकरणों के अग्रणी निर्माता इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। हम टेक्निकलर्स क्रिएटिव स्टूडियोज है, एक क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज कंपनी है। ऐसा कोई विचार नहीं है जो हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और यहाँ टेक्निकलर का भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बहुत पुराना रिश्ता है। 1953 में सोहराब मोदी द्वारा बनाई फिल्म झांसी की रानी जो है, वहाँ से शुरू यहाँ यह सफ़र है और आज के तेलुगु ब्लॉकबस्टर RRR तक कायम है। 53वें इफ्फी में प्रदर्शनी मनोरंजन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कई चीजें नई है। प्रदर्शनी में आने वाले फिल्म उत्साही लोगों को फिल्म कला और सौंदर्य शास्त्र के संदर्भ में प्रौद्योगिकी के अंतर संबंधों का प्रदर्शन है, जो दर्शकों के सिनेमा के अनुभव को और समृद्ध करते हैं। प्रदर्शनी में दुनिया के अग्रणी ब्रांडों के अत्याधुनिक उपकरणों को प्रदर्शन के लिए रखा गया है, जिनका उपयोग समकालीन सिनेमा के निर्माण में उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा किया जा रहा है। प्रदर्शनी में कैमरा, लेंस, लाइट, ग्रिप, कलर ग्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एनिमेशन, VFX, AR, VR, डबिंग, टॉकबैक, ऑडियो मॉनिटर, ध्वनि की रियल टाइम के निर्माताओं का पैलेट रेंज है।
7000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैले प्रदर्शनी स्टॉलों के अलावा प्रदर्शनी स्थल पर चर्चाओं और विभिन्न सत्रों के आयोजन हो रहे हैं। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।